दोस्तों आज जो है गमसाली पांडव नृत्य का दूसरा दिन है और जो टीम गमसाली है जो कि गमसाली के 150 बंदों का एक परिवार है और हमने जो कुछ गांव के लिए कुछ विशेष करने की कोशिश करी और उसी क्रम में जो है ना आज हम एक सामूहिक प्रयास से हमारे पांडव देवताओं के जितने भी पशु हैं उनके लिए हमने ड्रेस तैयार किया है अपनी तरफ से। तो जब हम ड्रेस पांडव देवताओं को चढ़ाते हैं तो उसे खाई बोलते हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी ना जो एक पांडव पशु की एक हमारी माता जी हैं तो जिन पे अवतार आता है और जो हम पांडव देवताओं को ड्रेस चढ़ाते हैं और उससे पूर्व जो प्रक्रियाएं होती है जो कि हमारी पूजा पाठ के लिए उसके बारे में थोड़ा सा हमारी माता जी बताएंगे। तो माता जी नमस्कार। और एक बार जो आपने ये हमारे लिए बनाया है टीम गमसाली के लिए, ये हमारा इसके बारे में बताइए। फैला का ना चौंचा है, ये फैला देवता का पांडव का चौंचा। अच्छा ये फापर से बना? हाँ फापर से बना। एक पयाई है। अच्छा पयाई मतलब ये 99% अल्कोहल है जो कि मतलब खुद तैयार पूजा के लिए तैयार किया गया है। पूजा के लिए। अच्छा तो मतलब मेन जो हमारा जो है ये जो सुलचम चौथा जो कि फैला देवता भूमियाल के लिए चढ़ाया जाता है और पांडव देवताओं के लिए। अच्छा पहले ये फैला देवता और पांडव देवताओं के लिए ना। और ये इसकी इसे हम पयाई कहते हैं। पयाई का एक भोग लगाया जाता है। तो और उसके साथ थोड़ा बहुत खील वगैरह। हाँ हाँ तो वो सारी चीज़ें तो ये अपडेट जो है अभी दूसरे दिन जो हम खई कहते हैं इसको ना, जब हम कोई चीज़ प्रसाद चढ़ाते हैं तो खई हम कहते हैं। तो उसकी प्रक्रिया हम थोड़ी देर बाद शुरू हो जाती है। तो अब हम चलते हैं धर्माना में जहाँ पे पांडव पांडाल है और थोड़ी देर बाद जो पूजा कार्यक्रम जो पांडव नृत्य शुरू होगा उससे पहले जो है ना हम जो है जो वस्त्र हम भेंट करेंगे टीम गमसाली की तरफ से, तो उस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। चलिए।
और दोस्तों, आज दूसरे दिन पांडव उत्सव के जो एक टीम गमसाली की तरफ से पांडव देवताओं के लिए ना एक उत्कृष्ट ड्रेस का हमने तैयार करने की कोशिश करी है। और आज जो है पांडव लीले के दूसरे दिन उसको चढ़ाने की परंपरा जो है हम निभाने जा रहे हैं। और गाँव के में जब भी पांडव पशुओं को या पांडव देवताओं को अपनी तरफ से कुछ भी चढ़ाते हैं, कुछ भी भेंट करते हैं, तो कुछ जो है रूल रेगुलेशंस और पूजा प्रसाद का प्रचलन होता है। तो वो प्रचलन जो है क्या क्या होता है और क्या क्या उसमें हमारे नियम कानून होते हैं और उसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ चाचा श्री बचन सिंह रावत जी हैं, जो कि मंदिर समिति अध्यक्ष भी हैं। तो इनके तत्वाधान में हमने सारी चीज़ें टीम गमसाली ने जो भी कार्य किए हैं इनके परमिशन से और गांव के पंच परमिशनों से परमिशन के तहत किया है। तो चाचा जी से थोड़ा सा जान लेते हैं। चाचा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल रोंगपा प्रो में। और आज का जो प्रकरण है थोड़ा सा प्रकाश डालिए और जो पांडव जो गमसाली का जो प्रसिद्ध है थोड़े से उसके इतिहास के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद गजेंद्र। सर्वप्रथम मैं पांडव लीला के प्रांगण से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे पांडव लीला कल से प्रारंभ हो चुकी है और ये हर साल हमारे भादों के महीने में पांडव लीला का मंथन किया जाता है। और ये प्रक्रिया कब से चली आ रही है इसका कोई उचित लेख नहीं है, उचित रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब से हमने होश संभाला है, हमारा प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है। तो जब से हमने होश संभाला है, हर साल हम यहाँ पर पांडव लीला का मंचन होता हुआ देखते हैं। निरंतरता इसमें निरंतर जब से हमने होश संभाला है तब से निरंतर हमारा ग्राम गमसाली का एक धार्मिक पांडव लीला हर वर्ष मनाया जाता है। और इस घाटी में और कहाँ ये पांडव लीलाएं? जहाँ तक पांडव लीला की बात है, नीति घाटी में केवल 3 गांव ऐसे हैं जहाँ पर ये हर साल पांडव लीला का मंथन किया जाता है। सर्वप्रथम एक गमसाली गांव है, उसके बाद मलारी गांव और तीसरा गांव आता है जेलम। इन 3 गांवों में हर वर्ष पांडव लीला का मंथन किया जाता है। और बाकी जो गांव हैं हमारे, प्रथम गांव नीति गांव, फरकिया और जुमा इत्यादि गांवों में बगडवाल वो महान पुरुष हैं जो पांडवों के भांजा माने जाते हैं। बगडवाल लोग पांडवों को अपना मामा मानते हैं। तो आपस में इनका पांडव और बगडवाल का मामा भंजा का रिश्ता है। तो आज का जो ये प्रकरण है, जो हम टीम गमसाली के तहत हम जो है पांडव पशुओं को, देवताओं को अपना आशीर्वाद लेने के लिए हम टीम गमसाली के तहत ये जो वस्त्र भेंट कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, हम कैसे चढ़ाते हैं उस वस्त्र को और कब क्या करना है, बताइए। बहुत खुशी की बात है। सर्वप्रथम मैं ग्राम सभा गमसाली एवं गमसाली फैला मंदिर समिति की तरफ से मैं टीम गमसाली का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने इस वर्ष पूरे पांडव पशुओं को एक नया वस्त्र प्रदान किया है। सभी टीम गमसाली बधाई के पात्र हैं। जितनी तारीफ किया जाए हमारा टीम गमसाली के नवयुवकों का कम है। बहुत अच्छा लगा। टीम गमसाली हर धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। गत वर्ष हमारे होम यज्ञ में भी टीम गमसाली ने भी बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया और इतना अच्छा प्रोग्राम किया। पूरी घाटी में हमारा लास्ट होम यज्ञ जो हुआ काफ़ी प्रशंसा हुई। इसका मुख्य श्रेय मैं टीम गमसाली को देता हूँ। जहाँ तक अभी आपने पांडवों को नया वस्त्र प्रदान करने जा रहे हैं, तो आज सर्वप्रथम सभी पांडव पशुआ अवतरित होंगे और एक राउंड या एक खैयम बोलते हैं, करीबन लगभग 1 घंटे का एक लीला होती है। एक राउंड का उसको एक हम खई बोलते हैं। तुरंत खई के बाद थोड़ा ब्रेक होता है। इसी ब्रेक में आपने जो नए वस्त्र पांडवों के लिए लाए हैं वो आप उनको प्रदान करेंगे और वस्त्र के साथ साथ जो भी आपने मिठाई वगैरह फल फ्रूट लाए हैं वो आप पांडव भाइयों को समर्पित करेंगे। और आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है लगभग 7 दिन का ये पांडव उत्सव और पांडव नृत्य मंचन जो है गमसाली में चलेगा। तो चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। तो इसी बीच जो टीम गमसाली से जो हमारे बड़े भाई हैं रघुवीर सिंह कुंवर जी,
उनका भी मेरे चैनल पे स्वागत है। तो रघुवीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब प्रो में। क्योंकि टीम घमसाली के जो आप पिलर हैं और जो ये हमने आपको दायित्व जो दिया था ड्रेस तैयार करने की, उसको आपने बखूबी निभाया। तो थोड़े बहुत जो है ना ड्रेस के बारे में बताइए और थोड़ा सा जितने आपने ड्रेस बनाए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। ड्रेस के बारे में तो हम क्या कह सकते, पर ये है कि जितना बढ़ चढ़ कर हमारी टीम ने सहयोग दिया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जो भी लिया है, तो उस हिसाब से हमने देख रहे किया। हमने सिर्फ कितने मतलब जोगली तैयार किए? जोगली मतलब ये है कि 15-16 के आसपास तो हमारा जोगली तैयार हो चुका है, जो कि मतलब उनके लिए पहने जाते हैं, जो हमारे पांडव पसवाज होते हैं उनके। मतलब थोड़ा नए रूप में हमने थोड़ा चेंज करके हमने डिज़ाइन तैयार किया। और थोड़ा सा ये इसके ट्रेडिशनल के बारे में बताइए। देखो हमारे जो अंगड़ी है और जो महिला पसवा है, बिल्कुल द्रौपदी हो गए, 4 हमने ये तैयार करके रखा हुआ। ये क्या है ये वाला? और ये हो गया घघरी हो गया, ये घघरी हो गया, और उसके नीचे और पाकी हो गया, लवा, ये पाकी हो गया। थोड़ा एक बार दिखाने की कोशिश करें। अच्छा, ये पाकी है। ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, रोंगपा ट्रेडिशनल ड्रेस का हमारे डिजाइन जो रहता है पूरा ये है, ये पूरी सिलाई होगी। अच्छा, और ये आपका घाघरा हो गया, और ये आपका अंगड़ी हो गया। तो ये महिला जो पात्र हैं, जो हमारे देवियां हैं, सुभद्रा होगी या द्रौपदी होगी, तो उनके ये वस्त्र। तो रघुवीर भाई, थोड़ा सा जो है ना आप प्रकाश डालने का, जो आपने काफ़ी दिन लगभग 1 महीना इसको बनवाने में लगा आपको, तो क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? आप चैलेंजेस क्या आना, पर यह है कि लगभग हम तो मतलब चलो मतलब दिन मतलब परिवर्तन कर ही रहे थे। कभी कुछ कमी हो गया, ड्रेस में कमी हो, या मतलब आपने जो फैब्रिक है उसको कैसे चूज किया आपने? आप ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, वो तो भैया वो तो उसके हिसाब से तो चेंज करना ही पड़ता ना। तो ये है। बाकी तो टीम घमसाली के तो जो हमारे युवा साथी है, जो भी जितने भी है, तो उनके तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। उस वजह से हम भी मतलब काफ़ी उत्सुक हो गए इस चीज़ को, और तब से हम इधर लगे रहे। बिल्कुल, ये है। तो बड़े भाई से आगे भी चर्चा होती रहेगी। अब क्योंकि दोस्तों टीम घमसाली में लगभग 150 बंदों का एक परिवार है, और हर कोई यहाँ आना पॉसिबल है नहीं। तो हम सभी को जो है ना आज के दिन याद करेंगे, क्योंकि सभी के प्रयास से ही ये हम आज संभव कर पाए हैं। लगभग ये हमारे ड्रेसेस हैं, और हमने पांडव पांडाल भी जो है ना ये तैयार किया है। तो इसकी अपडेट हम एक अलग से एपिसोड में देंगे, जिसमें जो जो चैलेंजेस हमें आए तो वो जो है हम आपके सामने बताएंगे। तो इसी बीच हमारे साथ है हमारे भाई जो है श्री नरेंद्र सिंह कुंवर जी। तो इनसे भी नरेंद्र भाई, स्वागत है आपका मेरे धन्यवाद आपका में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत जो है ना टीम घमसाली के, क्योंकि आप एक सक्रिय सदस्य हैं जी, तो थोड़ा बहुत जो है ना टीम घमसाली के बारे में आप बताने का कष्ट करें। पहले टीम घमसाली को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। सबसे पहले मैं टीम घमसाली का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने अपने गांव के स्तर पर बहुत काम किए हैं। जैसे इस बार पांडव के मंचन के लिए उचित मंच तैयार किया है, वो भी एक पौराणिक स्टाइल में, जो कि देवदार की लकड़ियों से तैयार किया गया है, और हमारे जो संस्कृति है उसको एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इसके अतिरिक्त टीम घमसाली ने विगत वर्षों जब ये भगवत होम में अपनी टीम भावना का परिचय देते हुए बहुत अच्छी तरीके से गांव में होने वाले सभी कार्यों को आपसी सहयोग से बहुत मेहनत से उसका निष्पादन किया है। और मैं इसके लिए टीम घमसाली के सभी प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो ये एक ख़ास मौका इनका इसलिए भी है क्योंकि ये बड़े बारी हैं, और जितने भी राजकार्य होते हैं तो इनको उपस्थित रहना पड़ता है, क्योंकि ये खुद जॉब करते हैं। तो इन्होंने जो है 1 हफ्ते का जो ये हमारा पांडव नृत्य का मंचन है उसके लिए स्पेशली छुट्टी लेके आए हैं, और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी जो कि पूरे 1 साल का होता है और गांव की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने आए हैं। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और टीम घमसाली को भी आपका सहयोग आगे ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब दोस्तों पांडव लीला के दूसरे दिवस के प्रथम पाली में, यानी कि दोपहर के 2 बजे से पांडव नृत्य का आयोजन शुरू हो जाता है।
इसी क्रम में क्रमवार सभी पांडव देवता एक बार अवतरित होते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप और धुपियाणों की सुगंध ग्रहण करके सभी पांडव देवता एक उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन करते हैं और नृत्य करते हुए एक दूसरे को अवतरित होने के लिए आह्वान करते हैं। अभी जैसे कि सबसे पहले भाव देवता यानी कि पांडवों में बालक देवता अवतरित होते हैं। दोस्तों भाव देवता के बाद नकुल देवता ढोल दमों की थाप पर एक उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन करते हुए अवतरित होते हैं। अभी दोस्तों नकुल देवता के पश्वा का स्थान अभी रिक्त है। और इसी क्रम में दोस्तों महाबली भीमसेन भी अवतरित होते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाए और तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए एक थाप धर्माना में स्थित पवित्र पत्थर के ऊपर लगाते हुए नृत्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। और तत्पश्चात दोस्तों नए अवतरित माता द्रौपदी का भी अवतरण का समय आ चुका है और माता द्रौपदी अवतरित होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपना रौद्र रूप दिखाते हुए तीव्र गति से आगे बढ़कर उसी पवित्र पत्थर के ऊपर अपनी थाप लगाते हैं। और हमेशा की तरह दोस्तों माता द्रौपदी चलते हुए अंगारों के ऊपर चल के अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। माता द्रौपदी के बाद भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और उसके तुरंत बाद भगवान धर्मराज युधिष्ठिर भी अवतरित होते हैं। और तत्पश्चात दोस्तों माता कुंती भी अवतरित होती हैं और सीधे अवतरित होने के बाद भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करती हैं।
सुभद्रा भी अवतरित होती हैं। और दोस्तों, अवतरित होने के बाद सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर, फिर माता कुंती का अभिनंदन करने के बाद सीधे रौद्र रूप में आगे बढ़ती हैं और अपने नृत्य ताल में लीन होकर माता द्रौपदी का भी अभिनंदन करती हैं। और इसी क्रम में धीरे धीरे नृत्य करते हुए आगे बढ़ती हैं। ढोल वादक के ऊपर अपना शीश झुकाती है, क्योंकि ढोल एक माता सरस्वती का रूप होता है। और उसके बाद सीधे तीव्र गति से आगे बढ़ के हमारे धर्माना में स्थित पवित्र पत्थर के ऊपर अपनी थाप लगाती है और अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ती है। और साथ में अपने पांडव देवताओं को गले लगाती है। दोस्तों, सभी पांडवों पशुओं के अवतरण के बाद अब बारी आती है माता तिलमिली माई के अवतरण की। तो दोस्तों, इस तरह से सभी पांडव पशुओं के अवतरण की प्रक्रिया अब पूरी होती है। अब क्योंकि दोस्तों विगत वर्षों से हमारे जो अर्जुन पशुआ थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी कमी यहाँ खलती है। और पंच भाई पांडव में नकुल की भी यहाँ कमी है। और पांडव देवताओं में अभिमन्यु कुछ कारणवश उपस्थित नहीं हो सके। और भगवान नागार्जुन और जैंठा देवता अपनी व्यस्तता के कारण समय पर यहाँ पहुँच नहीं पाए। वो कुछ समय बाद कंसाली पांडव लीला में उपस्थिति अपनी दर्ज करते हुए आपको दिखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से सभी उपस्थित पांडव देवताओं के पशुओं का अवतरण अब हो चुका है। और दोस्तों, अब बारी आती है माता द्रौपदी को उनका शक्ति कुंज पहनाने की, जिससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और महाबली भीमसेन द्वारा उस पवित्र हार को पहले गौमूत्र से और जल से शुद्ध किया जाता है और तदुपरांत उसे द्रौपदी माता को पहनाया जाता है, जिससे माता द्रौपदी की शक्ति अपार हो जाती है। और दोस्तों, इसी प्रकार महाबली भीमसेन को भी एक पवित्र कड़ा दाएं हाथ पे पहनाया जाता है। और उस कड़े को भी पहले गौमूत्र से और फिर शुद्ध जल से पवित्र किया जाता है। और तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसे भीमसेन के दाएं बाजू में चढ़ा के उसे बांधा जाता है। और दोस्तों, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिससे कि इन पवित्र यंत्रों की शक्ति तुलनीय हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, महाबली भीमसेन को कड़ा पहनाने के दौरान स्वयं में काफी शक्ति लगती है। और भीमसेन के पशुओं द्वारा इसे धारण करने में अपार शक्ति महसूस होती है। और दोस्तों, माता द्रौपदी और महाबली भीमसेन द्वारा शक्ति यंत्र पहनने के बाद अब पांडव नृत्य की प्रक्रिया अगले चरण में पहुंचती है, जहां पे सबसे पहले आरती पांडव देवताओं की उतारी जाती है। और दोस्तों, लयबद्ध तरीके से आरती उतारने में भगवान सहदेव और भाव देवता अपने हाथों में जल और धूप और साथ में टीका लिए एक उत्कृष्ट कला का
प्रदर्शन नृत्य के रूप में करते हैं और धीरे धीरे पूजा अर्चना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अग्निकुंड का एक चक्कर लगाते हुए दोनों देवता पहुंचते हैं पवित्र पत्थर वाले स्थल पे और पवित्र पत्थर की साफ सफाई करने के बाद पवित्र पत्थर को जल से शुद्ध किया जाता है। और तदुपरांत दोस्तों उस पवित्र पत्थर पर एक षष्ठी आकार उकेरी जाती है जिसमें कि लाल सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। और अंत में दोस्तों पवित्र पत्थर की धूप बत्ती की जाती है। दोस्तों अब बारी आती है पवित्र यज्ञ कुंड की, जहाँ पर सबसे पहले पवित्र यज्ञ कुंड में रखे पत्थर को जल के द्वारा शुद्ध किया जाता है और उस पे पुनः षष्ठी उकेरी जाती है। अगले क्रम में साथ में गढ़े पौराणिक तलवार की भी शुद्धिकरण और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। यह तलवार यज्ञ कुंड की रक्षा के लिए गढ़ी जाती है। और तत्पश्चात दोस्तों सभी पांडव देवताओं के पैर धोए जाते हैं और इसी क्रम में सभी पे टीका लगाया जाता है और तत्पश्चात सभी अस्त्र शस्त्रों पे भी सिंदूर का टीका लगाया जाता है। इस तरह से दोस्तों पांडव लीला में प्रत्येक दिन और प्रत्येक पाली में जो पांडव देवताओं की आरती उतारने की प्रक्रिया वो जाके पूरी होती है। अब दोस्तों पांडव लीला के दूसरे चरण यानी कि आरती उतारने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पांडव लीला का मंचन अपने अगले चरण में यानी कि तीसरे चरण में पहुंचती है, जहां सभी पशु लयबद्ध होकर सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित होकर अग्निकुंड के चारों ओर परिक्रमा लगाते हुए ढोल नगाड़ों की थाप पर पांडव नृत्य का मंचन करते हैं। और दोस्तों यह नृत्य कला लगभग 7 से 8 ताल या कहें अलग अलग 7 से 8 ताल और सुर में लयबद्ध होकर उत्कृष्ट नृत्य कला का प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए पांडव नृत्य मंचन की कुछ झलकियों के साथ और आनंदमय होकर और भक्तिमय होकर पांडव लीला मंचन का आनंद लें।
अब दोस्तों, एक राउंड का नृत्य कला मंचन पूरा होने के बाद जो गांव के 2 बारी होते हैं उनके द्वारा व्यवस्था की जाती है चाय और बिस्किट्स की। और वहीं दूसरी तरफ पांडव देवताओं के पशुओं द्वारा जिन्होंने भी खई दिया है उसकी पूजा अर्चना शुरू कर लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कई सारे फल फ्रूट, खील बतासे और पवित्र सिलचुन चौचों को भी पवित्र पत्थर के आसपास रखा गया है। और वहीं दूसरी तरफ टीम गमसाली की तरफ से पांडव देवताओं के पशुओं को नए वस्त्र भेंट करने के लिए रखा गया है। और दोस्तों, एक बार मंत्रणा करने के बाद टीम गमसाली के जो अभी मौजूद सदस्य हैं एक लाइन में होके पांडव पशुओं को बारी बारी से पहले माला चढ़ाया जाएगा। तत्पश्चात भेंट स्वरूप पांडव देवताओं के वस्त्र भेंट किए जाएंगे और आशीर्वाद मांगकर सभी टीम गमसाली के सदस्यों का धन्यवाद अर्पित किया जाता है। अब क्योंकि दोस्तों टीम गमसाली बिना पंच परमेश्वरों के कुछ भी नहीं है, इसलिए इसी क्रम में पांडव देवताओं को वस्त्र भेंट करने के लिए हमने सबसे पहले बुलाया मंदिर समिति अध्यक्ष श्री बचन सिंह रावत जी को। उनके कर कमलों से कुछ वस्त्र पांडव देवताओं को भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। और इसी क्रम में हमारे सीनियर सिटीजन आलम सिंह चौहान जी के कर कमलों से भी भेंट प्रदान किया गया। और हमारे आराध्य फैला देवता के पसवा जी कुंवर जी के भी कर कमलों से भेंट पांडव देवताओं और हमारे बाजीगर भाइयों को भी प्रदान कराया गया। और दोस्तों, इसी क्रम में हमारे सीनियर सिटीजन श्री जगत सिंह रावत जी द्वारा काली पसवा को भी भेंट प्रदान किया गया। और गांव के सक्रिय कार्यकर्ता श्री महिपाल सिंह रावत जी द्वारा पांडव देवता भीमसेन को भेंट अर्पित किया गया। वहीं दूसरी ओर एक और सक्रिय कार्यकर्ता किशन सिंह कुंवर जी के कर कमलों द्वारा माता सुभद्रा को और पुनः श्री महिपाल सिंह रावत द्वारा माता द्रौपदी को भेंट स्वरूप देवताओं के भेंट अर्पित किए गए। और दोस्तों, इसी क्रम में आगे हमारे आराध्य देव यानी कि भूमियाल फैला देवता के पसवा जी को माला और पगड़ी भेंट स्वरूप हमारे सीनियर सिटीजन के कर कमलों द्वारा अर्पित किया गया। और दोस्तों, इसी क्रम में आगे हमारे भूमियाल देवता श्री फैला देवता सभी ग्रामवासियों और आज के दिन जिन्होंने खई दिया है यानी कि टीम गमसाली के सभी सदस्यों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। दोस्तों, टीम गमसाली को हमारे आराध्य फैला देवता के आशीर्वाद के साथ साथ पांडव देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए मैं आपको छोड़े चलता हूँ बिना अपनी आवाज़ दिए और कुछ अद्भुत विजुअल्स के साथ। और दोस्तों,
वो सभी पांडव देवताओं और हमारे आराध्य फैला देवता से यही प्रार्थना है कि टीम गमसाली के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरा आसन मेरा आसन यहाँ पर ये बंद हो चुका है। खोल देंगे इसको, खोल देंगे इसको। पांडवों का ही अपना हुआ, जैसा वो कहेंगे वैसा होगा, लेकिन समय को